इस वीडियो में मैं आपको पैड वाली ब्लाउज की कटिंग व सिलाई बता रही हूँ। जैसे कि आजकल साड़ियों में कढ़ाई वाली ब्लाउज आ रही है। ये बैक साइड है और ये हमारी आगे वाली साइड है और बाजू अलग से है। इसके लिए हमें सबसे पहले अस्तर पर ब्लाउज काटनी होती है। जैसे कि ये हमारा अस्तर है, पहले हम इसमें पीस काटेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज में से निकालेंगे। जैसे कि अस्तर को ऐसे डबल करके पहले आगे वाले पीस निकालने होते हैं और बाद में पीछे वाला पीस। ऐसे जैसे कि हम आम ब्लाउज बनाते हैं, उसकी लंबाई हम 14 इंच तैयार करते हैं। ये ब्लाउज थोड़ी नीची बनेगी, इसकी लंबाई 16 इंच तैयार होगी, क्योंकि ये लांचे पे डालनी है। लांचे पे थोड़ी नीची ब्लाउज चलती है। सिलाई कटिंग बिल्कुल सिंपल ब्लाउज जैसी है, सिर्फ लंबाई ज्यादा ली जाएगी। अगर हमें 14 इंच तैयार करनी ब्लाउज होती है तो हमें 16 इंच की लंबाई लेनी होती है। जैसे कि अब हमें 16 इंच की ब्लाउज करनी है तो हमें 18.5 इंच की लंबाई लेनी होगी, क्यों आगा 2 इंच, नीचे एक्स्ट्रा और ऊपर आधा इंच लग जाएगा, तो 17 इंच की ब्लाउज तैयार हो जाएगी। 16.5 इंच की। इसके लिए हमें 18.5 इंच पर निशान लगाना होगा ऐसे। और कंधे का निशान 6 इंच पे। और ब्लाउज के मुड्ढों का निशान भी 6 या 6.5 इंच पे ही लगाना होता है, ताकि इसके मुड्ढे ज्यादा ढीले नहीं रहते, फिट रहते हैं, इसलिए मुड्ढे थोड़े छोटे करने होते हैं। जैसे कि ये हमारा कंधे का निशान होगा, ये हमारे मुड्ढे का निशान हो गया। और जैसे कि हमें ब्लाउज की चौड़ाई चारों तरफ से 39 इंच करनी होगी, उसके लिए हमें 11.5 इंच का पीस लेने होते हैं, ताकि एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस निशान को भी इस निशान से ऐसे मिला लेते हैं, फिर इसको नीचे ऐसे सीधा करके मिला लेते हैं। और इसकी गोलाई के लिए 1.5 इंच का निशान लगाना होता है, क्योंकि ब्लाउज के कंधों की गहराई ज्यादा, कटिंग ज्यादा गहरी होती है। ऐसे फिर ऊपर से नीचे तक ऐसे गोलाई से मुड्ढे मिलाने होते हैं। अब ये दोनों पीस को निकाल लेते हैं। ये हमारे आगे वाले साइड के दोनों पीस निकल गए। अब हमें पीछे वाला पीस निकालना होता है। ये हम आगे वाले पीस को ऐसे रख के ऊपर से, और जो ये हमारा आगे का पीस है उससे हमें आधा इंच पीछे वाला पीस छोटा लेना होता है। ऐसे। अब जैसे कि हमने पीस रखा है उसी के अनुसार हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे दोनों पीस तैयार हो गए। अब हमें बाजू निकालनी होती है। जैसे कि हमें बाजू 5 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए हमें 6 इंच कपड़ा लेना होता है, क्योंकि आजकल बॉर्डर आते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा आधा इंच मोड़नी होती है, ज्यादा मोड़नी नहीं होती। अगर हम इसको ऐसे डबल करेंगे तो हमारी कंधे थोड़े छोटे पड़ जाते हैं मुड्ढे की कटिंग,
इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा टेढ़ा करके और अलग से थोड़ा जोड़ लगा लेते हैं। जैसे कि हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम बाजू में ऐसे मोड़ के और ऐसे थोड़ा जोड़ लगा लेते हैं। इससे हमारे बाजू जो हमारे मुड्ढे हैं उनकी लंबाई अच्छी हो जाती है। इसकी कटिंग के लिए जैसे कि हमारी ये 6 इंच की बाजू है तैयार, हमें 5 इंच करनी होती है। उसके लिए हमें कंधू का निशान ऐसे ऊपर से 3 इंच लगाना होता है और यहां से ये निशान हमें एक बार ऐसे सीधा करके इसमें ऐसे मिला लेते हैं, ऐसे सीधा करके। फिर हमें 3 इंच नीचे से 3 इंच लेके ऐसे यहाँ अंदर की साइड निशान लगाना होता है, ऐसे आधे इंच का ऐसे। इसको हम ऐसे अंदर की साइड गोलाई देके इस नीचे वाले निशान पे ऐसे मिला लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर देते हैं ऐसे। और जैसे कि गोलाई हमें इसकी चारों तरफ से 12 इंच करनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे 6 इंच में निशान लगाना होता है। ये तैयार हो गई। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो अंदर कपड़ा रह जाता है उसे हमें ऐसे टेढ़ा करके इस निशान से ऐसे काट लेते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। और जैसे कि अंदर की साइड 1 इंच और निशान लगा के 1 इंच का नीचे से 3 इंच पर, और ये निशान हमें ऐसे थोड़ा ऊपर ऐसे गोलाई में ही मिलाना होता है, जो आगे वाले बाजू का कटिंग होता है। अब हमें ये 2 पीस ऊपर वाले उठा के और इसको ऐसे ही ऐसे कटिंग कर देते हैं। ये हमारे आगे वाले पीस का कटिंग हो गया। अब इसके बाद हमें ब्लाउज में से पीस निकालने होते हैं। जैसे कि हमारे अस्तर के पीस निकल गए। जैसे कि हमारी बैक साइड है, इसको ऐसे मोड़ के इसका गला भी निकला है। ध्यान रहे गला टेढ़ा ना होए, बिल्कुल ऐसे बीच में से दोनों तरफ से देख के। जैसे कि ये हमारी कढ़ाई है और इधर साइड भी कढ़ाई है, इसको ऐसे मिला के तब ऐसे तय करनी होती है। जैसे कि हमारा ये पीछे वाला पीस है, इस पे ऐसे रख के ऊपर और इसके ही अनुसार ऐसे पीस को काट लेते हैं। जैसे नीचे कढ़ाई है, इसमें हमें मोड़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा ही सिलाई लग जाएगी, इसलिए इसकी बराबर ही काटते हैं। जैसे कि हमारा पीछे वाला पीस कट गया अस्तर की बराबर। अब हम आगे वाला पीस काटेंगे। जैसे कि हमारा आगे वाला पीस है, इसको भी हम ऐसे ही मोड़ के गले की एकदम सीध लेके ऐसे डबल करके और इसके ऊपर भी जो हमने अस्तर का पीस काटा है उसको रख के ऐसे और इसकी बराबर ही ऐसे कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकल जाएगा एक साइड।
ये हमारे आगे का पीस भी निकल गया। इसके बाद ऐसे ही हमें बाजू निकालनी होती है। जैसे कि ये बाजू का कपड़ा भी अलग से ही है, इसको ऐसे मोड़ के जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको निकाल लेते हैं। और जैसे कि ये कपड़ा, इसको ऐसे मोड़ के फिर इसको ऐसे दोबारा फिर ऐसे मोड़ के और इसके ऊपर ऐसे बाजू रख के और बाजू के अनुसार ही ऐसे ही इसका भी कटिंग कर लेते हैं। ये बाजू का कटिंग होगा। अब ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब इसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई करके बताऊंगी। हमें इस ब्लाउज की सिलाई के लिए सबसे पहले हमें आगे वाला पीस तैयार करना होता है। उसके लिए जैसे कि हमने आगे वाले पीस काटे हैं, इसमें आगे कट है और जो हम पैड वाली ब्लाउज बनाते हैं उसमें आगे कट नहीं आता, इसलिए हमें इसमें पहले जोड़ लगाना होता है, ऐसे अस्तर वाले पीस में दोनों में। जैसे कि हमारे पीस में जोड़ लग के तैयार हो गया। इसके बाद हमें ऐसे पीस को फैला के और ऐसे इस ब्लाउज को भी, दोनों पीस बराबर हो गए। इसलिए जैसे कि ये गला है, अगर गला हम सिंपल बनाते हैं तो हम बुकरम भी लगा सकते हैं, वैसे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एकदम सरल तरीका बताऊंगी। ऐसे ब्लाउज को सीधा रख के और जैसे ये पीस में ऊपर सिलाई है इसको ऐसे उल्टा रख लेते हैं और इसको ऐसा करके गले के चारों तरफ ऐसे सिलाई लगाते हैं। उससे आपको ना तो तुरपाई करनी हो पड़ेगी और ना ही पट्टी या पाइपिंग लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सिलाई को एकदम कढ़ाई के पास में हुई मशीन चलानी है। जैसे गले की शेप है उसी अनुसार मशीन को चलाना होता है। जैसे कि मशीन लग के तैयार हो गई। अब जो इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, दोनों पीस है ब्लाउज के भी और इधर अस्तर के भी, इसको सिलाई से थोड़ा हटा के इनको काट लेते हैं। ऐसे ये पीस कट गए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का कट लगा लेते हैं ताकि जब हम इसे पलटने के बाद सलवट नहीं आए। ऐसे ही चारों तरफ ऐसे कट लगा लेते हैं। इसके बाद इसको ऐसे पलट के, जैसे कि सीधा हो गया, इसके बाद हमें थोड़ा छोटा ऐसे बारीक नंबर करके इसके ऊपर किनारे पे ऐसे सीधी सिलाई लगानी होती है। इससे गले की सेटिंग अच्छे से बैठ जाती है और गला ऐसे उठा उठा सा नहीं महसूस होता। ये कढ़ाई वाले ब्लाउज का गला बनाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे कि हमारे गले पे सिलाई लग गई ब्लाउज के और गला तैयार हो गया। अब हमें इस आगे वाले पीस पे पैड लगानी होती है।
पैड के लिए हमें ऐसे ब्लाउज को उल्टा करके ऐसे जैसे कि हम वैसे ब्लाउज पे निशान लगाते हैं प्लेट का 10 इंच पे, और इसका भी हम ऐसे 10 इंच पे ही लगाएंगे, ऐसे ऊपर से ऐसे 10 इंच पे। ये ऐसे साढ़े 10 इंच पे लग गया, आधा इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ दिया, ऐसे जो कंधे पे सिलाई आएगी। अब जैसे कि ये हमारा बीच है, ऐसा गले का बीच है, इसको हम ऐसे 4.5 इंच पे बीच में निशान लगाएंगे। अब इधर भी हम ऐसे ही 10 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हम जैसे कि 4 इंच है, इधर भी हम 4 इंच पर ही निशान लगाएंगे, और ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के ऐसे ये निशान भी हम जैसे कि हमने इस साइड लगाया ऐसे ही इस साइड लगाएंगे, ये वाला। अब आप दोबारा भी नाप के देख सकती हो, अगर एक भी पॉइंट इधर थोड़ा कमबत्ती होगा तो पैड की फिटिंग अच्छी नहीं होगी। जैसे कि ऊपर से नीचे जैसे हमने ऊपर सिलाई के लिए छोड़ा है, और यहाँ हमने 10.5 पे लगाया है ये वाला निशान। ठीक, फिर हम इसे बीच को ऐसे नापेंगे, इस निशान से ये बीच 4.25 इंच पर है, और जैसे कि हमारा 4.25 इंच पे है, और यहाँ भी हमें ऐसे ही ये भी हमारा 4.25 इंच पे है, और ऊपर से ऐसे, और ये भी हमारा यहाँ 10.5 इंच पे है। अब हम इस पे पैड लगाएंगे। जैसे कि हमारी पैड है, इसको हम ऐसे जैसे हम ये इधर निशान है इस साइड लगाएंगे, इसको ऐसे रखे, ऐसे। एक बार आप फिर दोबारा नाप के देख सकती हो लगा के, क्योंकि ये फिर दोबारा ठीक नहीं होगा ना, बार बार उधेड़ने का वो जरूरत होती है। ऐसे जैसे ये बीच में निशान है, हमें इस निशान को ऐसे सुई से टांकना होता है, क्योंकि इसमें मशीन चलने में बहुत परेशानी होती है। इस निशान को ऐसे सुई लेके, और जैसे कि ये बिल्कुल पैड का बीच है, ऐसे इसमें ऐसे पहले टांका लगा लेते हैं ताकि ये इधर उधर नहीं सरक पाए। ऐसे ये हमारा अब टांका, इसमें टांका लग गया। अब जब हम ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये पैड सरकेगी नहीं।
इसके बाद ऐसे इस अस्तर पे और पैड पे हमें सुई से ही चारों तरफ को ये अस्तर ऐसे सिलना होता है। अगर आप मशीन से सिलेगी तो मशीन से अच्छे से नहीं सिलेगा, बार बार इसमें झोला आ जाता है। ऐसे सुई से बारीक बारीक टांके लगा लेते हैं। चारों तरफ को ऐसे ही टांके लगाते जाते हैं। जैसे मैंने पूरी पैड को ऐसे ही सुई से टांक दिया, ऐसे ही हमें दूसरी कटोरी को भी ऐसे ही लगाना होता है। और ये कटोरी नंबर के हिसाब से आती है, जिस नंबर की आप समीज पहनती है उसी नंबर से ब्लाउज में लगाई जाती है। जैसे कि अगर आप 34 इंच की या 32 इंच की पहनती है तो 32 इंच की या 34 इंच की ये कटोरी आती है और उसी के अनुसार लगाई जाती है। ये नहीं कि आप कैसी भी छोटी बड़ी कैसी भी लगा दोगे, उससे आपकी फिटिंग खराब हो जाएगी। और जैसे कि हमारी ये एक कटोरी लग गई, ऐसे ही दूसरी कटोरी को भी ऐसे ही रख के ऐसे ही टांकना होता है। जैसे कि हमारी दोनों पैड लग के इस पे ये तैयार हो गई। इसके बाद हमें इसके चारों तरफ को सिलाई लगानी होती है। ऐसे इसको ऐसे सीधा करके और ऐसे चारों तरफ से बिल्कुल मिला के उसके ऐसे इधर से और पूरे हिस्से में ऐसे मोटी नंबर करके सिलाई लगानी होती है। ऐसे ऊपर से जैसे कि आगे वाले पीस पे सिलाई लग के तैयार हो गया और आगे वाला पीस तैयार हो गया। इसके बाद हमें पीछे वाला पीस तैयार करना होता है। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट लेते हैं। ऐसे चारों तरफ से ये कपड़ा इसलिए एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि हमने कटोरी लगाई है, अस्तर तो ऐसे अंदर चला जाता है, ये कपड़ा ऊपर वाला फैला हुआ रह जाता है। इसके बाद हमें बैक पीस तैयार करना होता है। जैसे कि मैंने आगे वाले पीस का गला बना था, उसी अनुसार ये गला बनाना होता है। ऐसे नीचे अस्तर रख के और ऊपर पीस को रख के ऐसे ऐसे गले के चारों तरफ को सिलाई लगानी होती है। ऐसे जैसे कि ये गले पे सिलाई लग गई। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट लेते हैं सिलाई से थोड़ा हटा के। ऐसे इसके बाद ये थोड़े हल्के हल्के इसके चारों तरफ को ऐसे कट लगा लेते हैं।
फिर इसको ऐसे सीधा करके जैसे हमने आगे वाला पीस किया था, और ऐसे ही जैसे आगे वाले पीस में हमने सिलाई लगाई थी, ऐसे ही इसके चारों तरफ गले के सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे इसको दबा के। जैसे कि ये सिलाई लग के हमारा पिछला पीस भी तैयार हो गया, गला। और इसके बाद भी इसमें भी जैसे हमने पहले पीस में लगाई है, ऐसे कच्ची सिलाई लगा लेते हैं बड़ा नंबर करके, ताकि पीस इधर उधर नहीं सरके सिलाई करने के बाद। जैसे कि ये हमारा पीछे वाला पीस भी तैयार होगा और हमने साइड में कच्ची सिलाई भी लगा दी। इसके बाद हमें बाजू तैयार करनी होती है। जैसे कि हमने बाजू की कटिंग की है, इसको ऐसे रख के ऐसे, और इसमें पहले इसको ऐसे मोड़ के बड़ा नंबर करके हमें ऐसे बारीक सिलाई लगानी होती है। इसके ऊपर हम फिर बॉर्डर लगाएंगे। जैसे कि हमारी इस बाजू पे सिलाई लग के तैयार हो गई, ऐसे ही हमें दूसरी बाजू में भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है, जैसे हमने इस बाजू में लगाई है। जैसे कि हमारी बाजू में सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें जैसे कि बाजू का बॉर्डर है, इसको लगाना होता है। इसको ऐसे आधा करके बीच में से काट लेते हैं। वैसे किसी किसी बाजू में बॉर्डर अलग अलग भी आता है, अलग अलग बाजू में। इसमें एक ही था, इसलिए हमें बीच में से काटना पड़ा। इसको ऐसे रख के, जैसे देखो ये बाजू से छोटा पड़ता है, इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं एक साइड से, दोनों साइड से ऐसे मोड़ के तब लगाना होता है, ऐसे दोनों बाजू में ऐसे ही दोनों तरफ सिलाई लगा के बॉर्डर ऐसे लगाना होता है। जैसे हमने यहाँ सिलाई लगाई, इसके बाद हम ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हमारी नीचे वाली सिलाई लग गई, इसके बाद हमें ये बॉर्डर की ऊपर वाली सिलाई लगानी होती है। जैसे हमने इधर कन्नी मोड़ी है, ऐसे ही हम इधर कन्नी मोड़ के और ऐसे ही मशीन को घुमा के ऐसे ऊपर की साइड को भी ऐसे सिलाई लगानी होती है। दोनों बाजू में ऐसे ही बॉर्डर लगा के बाजू तैयार करनी होती है। जैसे कि हमारे दोनों बॉर्डर दोनों बाजू पर लग के ऐसे तैयार हो गई दोनों बाजू। इसके बाद इसको ऐसे उल्टा करके जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम काट लेते हैं। ऐसे इसके बाद ऐसे बाजू को मोड़ के जितनी आपको बाजू की गोलाई करनी है, जैसे कि हमें बाजू की गोलाई 12 इंच की करनी है चारों तरफ से, इसलिए हमें ये 12 इंच पे निशान लगाना होता है। सॉरी, जैसे कि हमें गोलाई 12 इंच करनी होती है, निशान हमें 6 इंच पे लगाना होता है। और इस निशान को हम ऐसे करके ऐसे कोने तक ऐसे टेढ़ी सिलाई लगानी होती है दोनों बाजू में, इसी प्रकार से। जैसे कि हमने ये सिलाई लगा के दोनों बाजू तैयार कर ली ऐसे। जैसे ये बाजू के थोड़े कोने सिलाई के बाद बाहर निकल जाते हैं, इसको हम ऐसे थोड़ा ऐसे काट लेते हैं दोनों को। और इसके बाद हमें ये दोनों पीस को इनके कंधे जोड़ने होते हैं ऐसे। दोनों पीस को ऐसे साथ में लेके दोनों के ऐसे आगे वाली साइड को
गले की साइड ऐसे बिल्कुल मिला के पीछे की साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो निकल जाता है। जैसा कि हमारे कंधे जुड़ के तैयार हो गए, इसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगा के फिटिंग की सिलाई देनी होती है। फिटिंग का निशान हम इस साइड से लगाते हैं, ऐसे उल्टा कर पिछले पीस से। जैसा कि हमारा फिटिंग ऊपर से 38 इंच है चारों तरफ से, तो हम यहाँ ऐसे 19 इंच पे निशान लगाएंगे, ऐसे। और ऐसे ही इधर लगाएंगे। और नीचे से, जैसे कि नीचे वाला कमर वाला फिटिंग 31 इंच का है चारों तरफ से, तो यहाँ हम ऐसे 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इधर भी ऐसे ही लगाएंगे। फिर हम इसको ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे मिला देंगे। ये ऊपर से नीचे तक जो हमने नीचे निशान लगाया है उस निशान से ऐसे निशान मिला लेते हैं। और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी, इसको भी हम ऐसे ऊपर से नीचे तक इस निशान से जो हमने नीचे फिटिंग का निशान लगाया है ऐसे मिला लेते हैं। और जो हमारा ये ज्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे काट लेते हैं। ऐसा ही इधर से भी काट लेते हैं। ये इसलिए करना पड़ता है, अगर हम ऐसी ब्लाउज सिलते हैं तो नीचे प्लेट आ जाती है, तो नीचे का कपड़ा इतना एक्स्ट्रा नहीं बच पाता और इसमें प्लेट नहीं आती। अब हम इसे ऊपर से नीचे तक जैसे निशान लगाया है ऐसे ही फिटिंग देना होता है। जैसे कि हमने इस साइड फिटिंग दे दी है, अब इस साइड की फिटिंग के लिए हमें ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगानी होती है ताकि नीचे हम चैन लगाएंगे। अगर ऊपर तक चैन लगाए तो ऊपर चैन लग के बाजू जोड़ने में परेशानी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, अब हम इसको ऐसे सीधा करके ऐसे ब्लाउज को सीधा करके, और जैसे कि हमने ये निशान लगाया है यहाँ पे, इसको ऐसा मोड़ के जहां हमने निशान लगाया है ऐसे इस पे हमें चैन लगानी होती है। जैसे कि हमारी चैन है, इसको ऐसे ही खोल के और ऐसे रख के इसके नीचे ऐसे, ये नीचे से ऐसे मुड़ जाएगा। ये हम 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, ये ऐसे मुड़ जाएगा। और जो यहाँ चैन खुली रहेगी उस पर हम हुक लगा देंगे। तो ऐसा करके ऐसे सिलाई लगानी होती है यहाँ तक, ऊपर तक जहाँ हमने ये निशान मतलब सिलाई दी है। जैसे कि हम चैन लगा रहे हैं, सिलाई के ऊपर तक ये चैन आ गई, इसको हम ऐसे ही लगा के ऊपर तक और फिर मशीन को ऐसा थोड़ा उठा के ऊपर को ऐसे चैन के ऊपर 2 बार
उल्टी सीधी मशीन करके ऐसे चलाना होता है। फिर इसके बाद ऐसे पलट के और जहाँ हमने निशान लगाया उसी अनुसार से ऐसे पीस को डबल करके जैसे पहले वाली चैन लगाई है इस साइड की, उस चैन को खुलाई रखना होता है। इधर भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी चैन लग गई ऐसे। और अब हमें जो ये कपड़ा बचा है ये नीचे से ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको ऐसे। और जो हमारा ये कट है इसमें हम एक हुक लगा देंगे जो ऐसे बंद हो जाएगा। इसमें सामने के हुक नहीं लगते। इसको हम ऐसे कच्ची सिलाई लगा के फोल्ड कर देंगे, बाद में तुरपाई कर लेंगे ऐसे मोड़ के। ऐसे चैन से थोड़ा नीचे, जब ये ऐसे थोड़ा सा नीचे चैन से मिला के नहीं, और बड़ा नंबर करके चारों तरफ को ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। जैसे कि हमने ये चैन लगा के नीचे की ब्लाउज फोल्ड कर दी, इस पर आप हाथ से तुरपाई कर सकती हो। जैसे मैंने आपको फिटिंग बताया था ऐसे ही फिटिंग हो गया। जैसे कि हमारा 38 इंच फिटिंग था चारों तरफ का, तो एक साइड का 19 इंच हो गया, ये डबल होगा 38 हो गया। नीचे हमने 15.5 इंच में निशान लगाया था, चारों तरफ का फिटिंग हमारा 31 इंच था, ये 15.5 तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू लगानी होती है। बाजू के लिए जैसे कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा पिछले वाले पीस का बच गया है, इसको हम ऐसे काट लेते हैं। अगर आपको थोड़े कंधे ये मुड्ढों की फिटिंग थोड़ी कम लगती है अपने अनुसार, तो आप इसको थोड़ा हल्का हल्का बाद में भी काट सकती हो। ऐसे ही इधर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेते हैं। और हल्का सा इधर भी हम कटिंग कर देते हैं, थोड़ा आधा इंच का ऐसे। इसके बाद जैसे कि इधर बाजू में कटिंग है, ऐसे बाजू को जोड़ना होता है। बाजू को ऐसे सिलाई पर लगा के और इधर वाली सिलाई को भी, और पीस को उल्टा करके ऐसे तब लगाना होता है। ऐसे करके देखो ये पूरा फिटिंग सही हो गया चारों तरफ से। इसके चारों तरफ सिलाई लगानी होती है और दोनों बाजू को ऐसे ही जोड़ना होता है। जैसे कि ब्लाउज में बाजू लग के दोनों तैयार हो गए और पूरी ब्लाउज भी तैयार हो गई। जैसे कि हमने ये इसमें कटोरी लगाई है, अगर आप छोटी ब्लाउज बनाओगी तो आप ये लंबाई थोड़ी 1 इंच कम कर सकती हो। और जैसे कि ये यहाँ पे चैन है और चैन के यहाँ पे ये जगह है, यहाँ हम एक हुक लगा के इसको ऐसे बंद कर लेते हैं और ये पैड वाली ब्लाउज तैयार हो गई।